बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पंजाब एक हफ्ते में 2 दफ़ा बंद हो गया, और जब भी कोई बंद होता है आपको पता है कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं साधारण लोगों को, और कितना भारी कारोबार का नुकसान होता है, स्टेट को लॉस होता है। हर कारोबार जब भी बंद होगा आप समझ लीजिए 300-400 करोड़ रुपया स्टेट का उठ गया, और पंजाब तो आगे ही कर्जे में, और ये तो हर हफ्ते 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपया कर्जा ले रहे हैं। और ये सारे जितनी जथेबंदियाँ हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की और पेंशनर्स की, 7.5 लाख, 4 लाख हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ कॉरपोरेशन के मुलाजिम हैं, और 3.5 लाख पेंशनर्स हैं। 7.5 लाख लोगों का इन्होंने पेंशन और इनका डीए जो है पिछले 4 साल का रोका हुआ है, जिसकी रकम तकरीबन को 15,000 करोड़ से ज़्यादा बन, और बिल्कुल 100% वो बिल्कुल वाजिब है उनका कहना एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि ये कोई आप उनको टिप नहीं दे रहे, ये तो उनका हक बनता है। और एक क्लास जितने मुलाजिम हैं हमारे IAS अफसर्स हैं या हमारे इंडियन पुलिस सर्विसेज के, उनको तो सभी कुछ मिल रहा है जी सेंटर ग्रेड से। जो 2nd, 3rd और 4th क्लास के मुलाजिम उनको नहीं मिल रहे पैसे। तो ये कांग्रेस और कांग्रेस की लेजिस्लेटिव पार्टी, मैंने तो आगे कहा हुआ है, हम 100% इनके साथ हैं, और इनसे धक्का भी हो रहा है। पहले सिंगल बेंच ने देखी, हाई कोर्ट ने इनके हक में फैसला किया, फिर गवर्नमेंट डबल बेंच के पास चली गई, डबल बेंच ने भी इनको ये बात कह दी कि 15 दिन में ये सारे पैसे इनको, इनकी जो बनती हुए डीएस हैं, इनके ड्यूज हैं, वापस कीजिए। फिर नहीं की, और मुझे ऐसा लग रहा है अब ये सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में। तो ये डिले करना चाहते हैं, मगर भगवंत मान को एक बात याद रखनी चाहिए कि बेसिकली यही एम्प्लॉयज़ हैं जिनके सिर पर ये गवर्नमेंट आई थी। ये पार्टी अगर आई तो इसमें मेजर रोल पेंशनर्स का और गवर्नमेंट के मुलाजमों का। फिर इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम का भी वादा किया हुआ था, उसकी नोटिफिकेशन भी कर दी, धोखा भी दिया। जब हिमाचल की पोल्स थी, कांग्रेस ने भी इस बात का ऐलान किया था, इन्होंने नोटिफिकेशन कर दी थी, क्योंकि गुजरात और हिमाचल लड़ रहे थे। इन्होंने नोटिफिकेशन को अभी तक पंजाब में नोटिफाई नहीं किया, और हमने हिमाचल में आने के बाद गवर्नमेंट में ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू कर दी, उससे पहले राजस्थान में की थी, उससे पहले छत्तीसगढ़ में की। तो हर पैर पर हर वर्ग से धोखा कर रहे हैं, औरतों की बात हो, गवर्नमेंट के मुलाजमों की बात हो। और यही केजरीवाल और भगवंत ने ये वादा किया था हमारी गवर्नमेंट आएगी, एक दिन भी धरना नहीं पंजाब में होगा। अब एक दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जिस पर धरना नहीं हो रहा, और पंजाब की हर सड़क पर धरना है। आप हैरान होंगे, हर शहर में सफाई कर्मचारी हों, नरेगा वर्कर्स हों, आशा वर्कर्स हों, टीचर्स हों, हर मुलाजिम जो है, और इनसे पीड़ित तो अब सारे ही हैं। किसान इकट्ठे हो रहे हैं, सफाई कर्मचारी इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इनके साथ है कौन? दूसरा सर, एक सवाल है, कांग्रेस किस तरह की तैयारी में है इलेक्शन की? राहुल गांधी की भी बस यात्रा जल्दी ही शुरू हो सकती है। तो कर रहे हैं सारे, राहुल जी आएंगे, आपको खुद ही दिख जाएगा। तो सर क्या बस में सब बैठे नजर आएंगे एक साथ? नहीं, सभी को पहले ही इकट्ठे हैं। राहुल जी के लीडरशिप के नीचे तो सारा देश ही इकट्ठा है। पंजाब के लीडर्स कैसे नहीं इकट्ठे होंगे? सभी इकट्ठे होंगे, सभी एक मंच पर देखे जाएंगे, और पंजाब के लोग चाहते भी ये हैं, बदल भी आपका कांग्रेस ही है। लोगों का मानना यह है कि आप इकट्ठे हों, और राहुल जी आएंगे, इकट्ठे होंगे, और जो लोगों के सेंटिमेंट हैं पंजाब के, हमारे वर्कर्स के और साधारण पंजाबी के, उन पर हम पूरा उतरेंगे। ये मैं आपको ये आखिरी सवाल, अकाली दल और बीजेपी, कहा जा रहा है कि बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में है, अकाली दल छोटे भाई की भूमिका में है, मगर सीट शेयरिंग को लेकर, गठबंधन को लेकर बातें अभी साफ नहीं हो रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ग्राउंड लेवल पर लोग नाराज़गी व्यक्त ना करें। इसलिए हो सकता है कि ये पोस्ट पोल ना हो, प्री पोल अलायंस हो, प्री पोल ना हो, पोस्ट पोल अलायंस हो। प्री कर लें या पोस्ट कर लें, रिजल्ट जीरो ही रहेगा। ना भाजपा के पास कुछ है, ना अकाली दल के पास कुछ है। लोगों ने बहुत अच्छी, भाजपा की हर पॉलिसी एंटी पंजाब है। कोई एक पॉलिसी तो आप दिखाएं जो भाजपा ने पंजाब के खातिर की हो। किसानों के उलट इनका फैसला। अब ये जो ट्रंप बाहर से
जितना कुछ बाहरली मंडियों से आ रहा है हिंदुस्तान में, और वो सारे का सारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो मोदी साहब कर रहे हैं वो टोटली पंजाब के किसान के खिलाफ है, खेत मजदूर के खिलाफ है। और मोदी साहब का हर फैसला नौजवानों बच्चों के खिलाफ है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बिगाड़ दी है। हर पंजाब की यूनिवर्सिटी में इन्होंने आरएसएस के बैक्ट वाइस चांसलर लगा लिए हैं। हिस्ट्री को रीराइट करना चाहते हैं। पंजाब भी इस बात से सहमत नहीं है। और अकाली दल को तो आप इन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिया। अकाली दल को बीजेपी ने ख़त्म किया। अकाली दल खुद ख़त्म होने वाली जमात नहीं थी। इन्होंने ही उनको इतना ज़्यादा लोगों की नज़रों में गिरा दिया है, और उनकी कोई बात तो माने ही नहीं। आप मुझे बताएं, अगर ये अलायंस में इकट्ठे होंगे तो जब ये अलायंस टूटा था क्या वो सारे वादे पूरे कर दिए बीजेपी ने? एक भी किसानों के साथ जो वादा मोदी साहब ने, जब वो 3 काले कानून वापस लिए, जो वादे इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए थे, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। MSP नहीं मिली। कुछ सवाल पूछूंगा। बड़ी खबर है, जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था, वैसे ही एक हरियाणा के सिंगर का उत्तर प्रदेश में मर्डर हुआ। शामली में उनका नाम है अंकित बालियान। आप किस तरीके से देखते हैं? गन कल्चर पे वो गाने लिखते थे और उनका बेरहमी के साथ मर्डर हो गया। ये अफसोस की बात है, मगर मुझे इस बात का कोई ज़्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं है, सो उस पर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ।